नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह जानकारी हर जिम्मेदार व्यक्ति तक और हर जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ छात्र है उस तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों का बोलबाला है, इस पर एक सटीक विश्लेषण जरूर सुने। तो आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षा व्यवस्था लगभग पिछले 20 सालों से फल फूल रही है और ये सभी को मालूम है, चाहे हमारे अतिथि भाई बहन हो। ये मत समझिएगा कि मैं अतिथियों के विरोध में बात कर रहा हूँ, मैं एक सटीक विश्लेषण कर रहा हूँ कि जो अतिथि व्यवस्था होती है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे और भी अन्य जो विभाग हैं, उसमें जो अतिथि शिक्षा व्यवस्था होती है वह वैकल्पिक व्यवस्था होती है। यानी कि अगर कर्मचारी नहीं है या नियमित भर्ती नहीं हो पाई है और कर्मचारी नहीं है तो उसके स्थान पर काम चलाने के लिए अतिथि व्यवस्था की जाती है। लेकिन इसमें हमारे अतिथियों भाइयों का कोई दोष नहीं है जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोष पूरा सरकार का है। क्यों? आपको इस पर विचार करना चाहिए कि जो वैकल्पिक व्यवस्था होती है वह कुछ समय के लिए होती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को अपने स्वार्थ के कारण इतना वो बना लिया कि 10-10, 15-15, 20-20 सालों से अतिथि शिक्षक व्यवस्था चल रही है मध्य प्रदेश में। तो जिससे हमारे वो अतिथि भाई बहन जो अतिथि में उस समय जुड़ गए थे, वैसे अतिथि भाई बहन को भी उस समय जुड़ने से पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है, हमको किसी भी वक्त हटा सकते हैं। लेकिन अब इतना लंबा वक्त हो गया है कि वो भी इससे परेशान हो चुके हैं और कोई और कार्य नहीं कर पाए अतिथि शिक्षक। लेकिन अतिथि शिक्षकों को ये भी समझना चाहिए कि सरकार तो अन्याय कर ही रही है, लेकिन आप जो अतिथि भाई बहन हैं हमारे, उनको ये भी समझना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था है, क्योंकि अभी कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट ने अभी फैसला दिया था और डीपीआई ने उसका उत्तर भी दिया था। लेकिन आप सभी को ये मालूम है कि भाई अतिथि शिक्षक रेगुलर नहीं किए जा सकते, लेकिन आपको जो नियमित भर्ती होती है उसमें 25% रिजर्वेशन भी दिया गया है। जब आपको मालूम है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था है, तो आपको, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको जो 25% आरक्षण दिया गया है, और वो तो आरक्षण दिया गया, आप नॉन गेस्ट से भी भर सकते हैं, वहाँ भी फाइट कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि हम जो ये नियमित भर्ती होती है उस पर हम सिलेक्शन पाएँ, क्योंकि सभी को मालूम है कि अतिथि व्यवस्था एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इतने सालों से अतिथि शिक्षक व्यवस्था फल फूल रही है, जिसके कारण अब हर अतिथि भाई बहन को लगता है कि हमको फिर से रखा जाए, फिर से रखा जाए। तो ये चल रहा है और इसके कई दुष्परिणाम भी है। सरकार जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था चला रही है उससे क्या होता है कि नियमित भर्ती भी नहीं करती, क्योंकि सरकार का काम जब 18,000 में चल रहा है तो 60,000 वो क्यों दे सरकार, ये भी सरकार के दिमाग में आता है। तो सरकार तो मध्य प्रदेश की जो इस समय वर्तमान में है वो शिक्षा व्यवस्था को, अगर ये अतिशयोक्ति नहीं है तो नष्ट करने में लगी हुई है। सिर्फ बातें बस होती हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ऐसा है, कहीं सीएम राज स्कूल खोले जा रहे हैं, कहीं पीएम श्री कॉलेज स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो वो शिक्षा व्यवस्था किस काम की। और अभी एक लेटेस्ट बयान आया है, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक स्कूल है प्राथमिक शाला, वहाँ छत टपक रही है, तो वो बात शिक्षा मंत्री तक पहुंची और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि रील बना के आजकल आदमी स्टंट करता है फेमस होने के लिए। अब सोचिए, अरे मंत्री जी वहाँ जाके देखिए आप शिक्षा व्यवस्था को कि क्या शिक्षा व्यवस्था है। तो मध्य प्रदेश में जो हर वर्ग परेशान है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, मध्य प्रदेश में बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, ठप पे पड़ी हुई है। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा मंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है।
अतिथि शिक्षक परेशान हैं, एग्जाम दे दे के छात्र परेशान है, 2-2 एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सरोकार नहीं, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है छात्रों के लिए कि छात्रों के लिए कानून होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करना चाहिए। 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। छात्रों की कोई सुनवाई नहीं है मध्य प्रदेश में, युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, रोजगार देने के लिए पैसे नहीं है, बाकी सभी कामों के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्त व्यवस्था होती है, लेकिन रोजगार देने के लिए कोई सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता है। लेकिन जब लाखों पद खाली है हर विभाग में, तो सरकार को भर्ती करना चाहिए और रोजगार अपने राज्य के युवाओं को देना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। हमारी वो बहनें जो पढ़ाई करके मेहनत करती हैं, उनका क्या कसूर है? लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। मुख्यमंत्री जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे युवाओं की। अरे युवाओं से मिलने का समय नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास, तो सुनवाई तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सीएम हाउस भी अगर ज्ञापन देने जाते हैं तो वहाँ पे ओएसडी अधिकारी तक ही वो ज्ञापन सीमित रह जाता है, उसके आगे ज्ञापन जाता ही नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही बुरा इस समय दौर चल रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। ना ही मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई चिंता है और ना ही हमारे शिक्षा मंत्री जी को कोई चिंता है। गरीब बच्चे स्कूल में जाते हैं, बट अब तो बच्चे भाई कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, आ रहे हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षक उपलब्ध कराइए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है मध्य प्रदेश सरकार का। तो क्या होता है, ये जो अतिथि व्यवस्था होती है यह बिल्कुल भी वैकल्पिक व्यवस्था होती है, इसको व्यक्ति को अधिकार के रूप में नहीं देखना चाहिए। और अगर आपको मालूम है कि भाई ये वैकल्पिक व्यवस्था होती है, तो आपको कोई दूसरी अतिथि शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ दूसरी व्यवस्था भी अपनी करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है, या तो फिर जो 25% आरक्षण मिलता है उस पर फाइट करिए आप और नियमित टीचर बनिए, लेकिन अपना अधिकार समझ लेना। ठीक है, आपके वर्षों बर्बाद हुए हैं अतिथि शिक्षक प्लान में पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आपको सभी मालूम है ना कि अतिथि शिक्षक हैं, कोई नियमित शिक्षक तो है नहीं। तो जो 25% रिजर्वेशन दिया गया है उसमें आपको फाइट करना चाहिए। क्योंकि क्या है, कोई भी व्यवस्था इतनी लंबी खिंच जाती है कि व्यक्ति फिर उसको अपना अधिकार समझने लगता है, लेकिन अधिकार ये नहीं है। अतिथि व्यवस्था होती है, वैकल्पिक व्यवस्था होती है। जब नियमित टीचर नहीं होता है तो उसके स्थान पर ये व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसको अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। आप ये मत समझिएगा कि मैं अतिथियों के विरोध में, एक सटीक विश्लेषण कर रहा हूँ कि अतिथि व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की ही गलती है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था को इतना 15-20 सालों से मध्य प्रदेश में फल फूल रही है, जिसके कारण हमारे अतिथि भाई बहन भी बहुत संकट में हैं और नियमित जो भर्ती वाले छात्र हैं वो भी संकट में हैं, क्योंकि अतिथियों के रखने से नियमित भर्ती नहीं होती, और होती भी तो दिखावे के लिए नाम मात्र के पदों में उड़ती है। और विपक्ष भी इन मुद्दों को नहीं उठाता, विपक्ष को भी युवाओं की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन विपक्ष भी कभी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर नहीं आया। तो विपक्ष को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जो हाल है उसको सड़कों पर आकर सरकार को बताना चाहिए, विपक्ष को भी, कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है। तो बहुत ही बुरा दौर है मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का, जिसके कारण मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य बन चुका है, लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि शिक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश अभी भी बीमारू राज्य बना हुआ है। तो ये सब बातें हैं, तो इसको लेकर, और अभी अतिथि शिक्षा के विरुद्ध